हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए मैं एक स्पेल लेकर आई हूँ। ये बहुत ही पावरफुल स्पेल है और आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैजिकल ट्रिक है ये टू अट्रैक्ट समवन। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके आप उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं जिनसे कि आपका बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप रहा है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, या फिर आपके हस्बैंड हैं आपसे सेपरेट हो गए हैं, या आपकी वाइफ हैं आपसे डिस्टेंस आ गया है। यहाँ पर क्लियरली मैं ये बात आपको मेंशन कर दूँ कि जो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, उन्हें ही आप इस स्पेल से अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वो किसी और के साथ खुश हैं या अगर वो किसी और के साथ बहुत हैप्पी रिलेशनशिप में हैं, तो उस पर ये स्पेल काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वाइट मैजिक है। ठीक है, और वाइट मैजिक हमेशा ट्रू इंटेंशंस के साथ यूज़ होता है। वाइट मैजिक में आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए, तभी यूनिवर्स, तभी एंजल्स आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्योर इंटेंशन के साथ इस स्पेल को यूज़ करना है, और इस स्पेल को आप सभी यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं इस स्पेल से। आप अपने बेस्ट फ्रेंड से अगर सेपरेट हैं तो भी ये स्पेल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी से कॉल या मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और आपके पर्सन जिसको भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉल, उसका नाम यूज़ करके आप ये स्पेल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस स्पेल को आप तब कीजिएगा जब आप बिल्कुल शांत माहौल में हों, जब आपको लगे कि आपको कोई भी व्यक्ति या कोई भी सिचुएशन डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि कोई भी स्पेल तभी वर्क करता है जब आप उसे प्योर इंटेंशंस के साथ करें और पूरी कंसंट्रेशन के साथ करें। ठीक है, तो इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने साथ एक रफ़ कॉपी लेकर बैठें और मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दे रही हूँ उसे नोट डाउन कर लें, और जब भी आप ये स्पेल करें, ठीक है, तब आप इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये स्पेल आप जब करेंगे तो आपको पूरी बिलीव के साथ करना है, अपने दिल से करना है। जिस भी डिज़ायर्ड पर्सन को लेकर आप ये स्पेल यूज़ कर रहे हैं, उस डिज़ायर्ड पर्सन के बारे में पहले सोचिए। सबसे पहले आपको ब्रीथ लेना है कम से कम 3 बार। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन 3 टाइम्स एटलीस्ट, ताकि आपका कंसंट्रेशन हो सके। कंसंट्रेशन होने के बाद आप अपने मन को एकाग्रचित करें, अपनी आँखों को बंद करें, अपने थर्ड आई पे अपना ध्यान केंद्रित करें। थर्ड आई चक्रा पे ध्यान केंद्रित करने के बाद आप उस व्यक्ति की इमेज को अपने सामने रखें, जैसे कि वो आपके सामने बैठे हैं या बैठी हैं, और उस व्यक्ति को याद करते हुए उनके साथ आपने जो भी टाइम स्पेंड किया है, जो भी अच्छे पल हैं आपके उनके साथ, चाहे वो व्यक्ति आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जिससे कि आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है बट आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं या चाहती हैं, उस डिज़ायर्ड पर्सन के बारे में आप सोचिए। ठीक है, उनके साथ जो भी आपने अच्छे पल बिताए हैं, मेमोरीज़ हैं, उसे याद कीजिए, वो इमेजिनेशन क्रिएट कीजिए। ठीक है, वो इमेजिनेशन जब आपकी पूरी तरह से क्रिएट हो जाए तब ये आप ये स्पेल यूज़ कीजिए। ठीक है, और जब आप ये स्पेल यूज़ करेंगे तभी भी आपको पूरी फुल कंसंट्रेशन से करना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कभी भी कोई भी स्पेल तभी वर्क करता है जब ये स्पेल आप यूज़ करने के बाद अपने दिमाग से निकाल दें। एक्सपेक्टेशंस के साथ या लॉजिक के साथ कोई भी स्पेल वर्क नहीं करता। अगर आपने ये स्पेल एक बार किया और इसके बाद आप ये सोच कर बैठे हैं कि अब मुझे कॉल आ जाएगा, और आप वेटिंग पे आ गए हैं, आप वेट कर रहे हैं कि अब आएगा क्या नहीं आएगा, डाउट क्रिएट कर रहे हैं, तो भी ये स्पेल वर्क नहीं करता है। आपको ये फेथ के साथ करना है, इस बिलीव के साथ ये स्पेल यूज़ करना है। जितना भी बिलीव आप इसमें डालेंगे उतनी ही फोर्स के साथ, उतनी ही एनर्जी इस स्पेल में आ जाएगी, और उतनी एनर्जी के बाद आप इस स्पेल को जब आप यूनिवर्स को सेंड करते हैं तो यूनिवर्स वो मैसेज लेकर, एंजल्स वो मैसेज लेकर आपके डिज़ायर्ड पर्सन के पास जाते हैं। तो आपको
बिल्कुल फेथ के साथ करना है। अगर आप लॉजिक यूज़ करते हैं या स्पेल करने के बाद आप वेटिंग पे आ जाते हैं, बार बार फ़ोन चेक करते हैं, बार बार उनका लास्ट सीन चेक करते हैं, तो भी ये स्पेल वर्क नहीं करता है। आपको बिल्कुल ट्रस्ट के साथ ये स्पेल करना है, बिल्कुल भी आपको प्योर इंटेंशंस के साथ करना है। ये सोच कर नहीं करना है कि आप कुछ भी, आपके दिल में अगर कुछ ब्लेमिंग एनर्जी है, उनकी कोई कड़वाहट भरी यादें हैं, तो वो सब चीज़ें आपके मेमोरीज़ में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये ब्यूटीफुल सा स्पेल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस स्पेल को कास्ट करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए एक शीट। आप एक प्लेन पेपर लेंगे, इस पर कोई भी लाइन नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई भी मार्क या धब्बा नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एक प्लेन पेपर आपको लेना है। आप ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ब्लू पेन है तो आप ब्लू पेन यूज़ करिए। कोशिश करिएगा प्रेफरेबली रेड यूज़ करने का। ठीक है, इस वक्त मेरे पास रेड पेन नहीं था तो इसलिए मैंने ब्लू पेन लिया है। आप अगर लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए रेड स्केच पेन या फिर रेड पेन बहुत अच्छा होता है कास्ट करने के लिए। अदरवाइज़ आप ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी ब्लैक पेन यूज़ मत कीजिएगा। ब्लैक पेन आपको अपने लव लाइफ को अट्रैक्ट करने के लिए या अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए या अपने पर्सन से कॉल या मैसेज को अट्रैक्ट करने के लिए ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आप ब्लू स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पिंक स्केच पेन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पिंक रोज़ होता है और रोज़ लव का प्रतीक है, तो मैं पिंक यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो रेड स्केच पेन, ब्लू स्केच पेन या ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक परफ्यूम। किसी भी ब्रांड का कोई भी परफ्यूम जो भी आप यूज़ करते हो वो परफ्यूम आप ले सकते हैं। ठीक है, सो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस स्पेल। तो जब भी आप स्पेल करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आपको अपने मन को शांत करना है, अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा इमेजिन करना है, उनकी सारी स्वीट मेमोरीज़ को इमेजिन करना है, उसके बाद आप स्पेल को कास्ट करेंगे। ठीक है, स्पेल को कास्ट करते टाइम आपके अंदर जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी फीलिंग्स हैं और जितनी इंटेंसिटी आप इस स्पेल में डालेंगे, उतनी ही जल्दी ये स्पेल वर्क करेगा। ठीक है, तो आपको अपनी इंटेंसिटी, जितना भी लव है आपके अंदर, जितने भी इमोशंस हैं, वो सब आपको इसमें डालने हैं। लेकिन एक बात और नोटिस कीजिएगा कि इस स्पेल में आप जितने कम वर्ड्स यूज़ करें उतने अच्छे हैं, क्योंकि यूनिवर्स को मैसेज क्लियर होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सा हार्ट। गाइज, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। तो आपने एक हार्ट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आप चाहें तो इस शीट को खूब डेकोरेट भी कर सकते हैं, खूब सारे हार्ट्स बनाकर, क्योंकि आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप इस शीट में जितना भी प्यार आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है अपने पार्टनर का फुल नेम, जो भी आपका नाम है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिख रही हूँ ताकि आप सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के लिए, सपोज़ आपके पार्टनर का नाम है ए से और आपका नाम है एम से, तो आप लिखेंगे आपके पार्टनर का पूरा नाम, मतलब फर्स्ट नाम। ठीक है, या जिस भी नाम से आप उन्हें बुलाते हैं, लव्स एम। ठीक है, तो आपने ये लिखा। ओके, यहाँ पे आपको 3 बार अंडरलाइन करना है। क्यों करना है 3 बार अंडरलाइन? क्योंकि आप ये उन्हें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे कॉल करें। ठीक है, तो आपने लिखा ए लव्स एम। ओके, फिर आप इसी में लिखेंगे कॉल मी। इससे भी आप अंडरलाइन करेंगे 3 टाइम्स। इससे आपकी जो इंटेंसिटी है और जो एनर्जी है वो ट्रिपलिंग की इंटेंसिटी से उन तक जाएगी। ठीक है, प्लस आप इस हार्ट को भी 3 टाइम्स एनर्जी को लॉक करेंगे। ठीक है, तो ये आपने इस हार्ट को 3 टाइम्स एनर्जी को आपने लॉक कर दिया। अब आप इसमें
कुछ और भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैसेज आपका शॉर्ट है। आपने आज इतना शॉर्ट मैसेज अपने पर्सन को देना है, और जब आप इस मैसेज को लिखेंगे तो भी आप बहुत शिद्दत से लिखिएगा। और अगर आप रोमांटिक हैं और लव रिलेशन में हैं तो डेफिनेटली आपकी शिद्दत आ ही जाएगी, इसमें आपका प्यार आ ही जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे ताकि एंजल्स आपके इंटेंशंस को समझ सकें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं कि आई एम ऑन योर माइंड एवरी टाइम। इसे भी आप 3 बार अंडरलाइन कीजिए। यू आर मैडली इन लव विद मी की जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ एम यूज़ किया है तो एम, ठीक है। इसे भी हम 3 बार अंडरलाइन करेंगे। यू अनब्लॉक मी, इसे भी हम 3 बार अंडरलाइन करेंगे। तो ये जो हो गई, ये आपकी इंटेंसिटी हो गई। आप उन्हें किस इंटेंसिटी के साथ उन्हें आप मैसेज कर रहे हैं, या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। देखिए मैंने ये लिखा है क्योंकि यूनिवर्स को कभी भी लैक शो नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स को कभी ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि आई रियली मिस यू, आई नीड यू, ठीक है, आई कांट लिव विदाउट यू। ये मैसेज आप यूनिवर्स को देंगे मतलब कि यू आर इन वेरी लो वाइब्रेशन, ठीक है। आपको इस तरह के मैसेज देने हैं कि आई एम अ लव मैग्नेट, ठीक है, आई एम इन योर माइंड ऑल द टाइम, यू आर मैडली इन लव विद मी, यू अनब्लॉक मी, ठीक है। आपने मांगा नहीं, आप मांग नहीं रहे हैं। जब कोई इंसान यूनिवर्स से मांगता है ना, प्लीज़ गिव मी दैट, तो वो होता है कि यूनिवर्स को लगता है कि इसके पास ये नहीं है, वो लैक शो होता है, तो वो और नेगेटिविटी को भेजते हैं, क्योंकि यूनिवर्स सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज समझती है। तो आपको उन्हें ये बोलना है कि आई हैव एवरीथिंग। तो इसी तरह जब आप लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको कभी भी नीडीनेस नहीं दिखानी है। आपको कभी भी ये नहीं शो करना है कि आपको बहुत नीड है, आपके पास ये नहीं है। आपको ये शो करना है कि ये आपका ही है, आपका ही रहेगा, और लाइफ टाइम ये आपका ही है। तो आपको यूनिवर्स को हमेशा ये शो करना है कि ये जो मैसेज है ये उनके लिए है, लेकिन वो और आप एक हैं। सो यहाँ पर आपने पहला मैसेज लिखा, ए लव्स एम। ए आपके पर्सन का नाम है, एम आपका नाम है। आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। मैंने सिर्फ एज अ अल्फ़ाबेट यूज़ किया है क्योंकि मैं अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट यूज़ किया है। आपका अगर पर्पज़ है कॉल मी तो आप कॉल मी लिखेंगे, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ चाहें तो अनब्लॉक मी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फिर यहाँ पर आपने लिखा है इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, आई एम ऑन योर माइंड एवरी टाइम, यू आर मैडली इन लव विद मी, या फिर आप मी की जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं, यू अनब्लॉक मी, ठीक है। और आप हर जो भी चीज़ें आप लिखेंगे उसे आप 3 टाइम्स अंडरलाइन करेंगे ताकि उसकी इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी बढ़े ट्रिपल टाइम्स, और वो उस इंटेंसिटी के साथ आगे जाए, ठीक है। तो ये आपने कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये होने के बाद, ये सब करने के बाद आप चाहें तो इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस शीट में आप अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, उनके साथ जो भी टाइम आपने स्पेंड किया है वो सब कुछ आप इसमें डाल सकते हैं। और सब कुछ करने के बाद, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 5 मिनट है, समटाइम्स ये भी होता है कि आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आप इतना टाइम नहीं दे सकते, तो या आप डरते हैं, तो आप 2 मिनट में भी कर सकते हैं। बट उस 2 मिनट में, 5 मिनट में या 10 मिनट में आप इसमें जितनी इंटेंसिटी डाल सकते हैं, जितने इमोशंस डाल सकते हैं, जितना ट्रू और प्योर इंटेंशन रहेगा, उतनी ही जल्दी ये स्पेल कास्ट होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें, क्योंकि लव लाइफ में रोज़, ठीक है, अगर आपके पास कोई फ्लावर, परफ्यूम है वो, या फिर आप कुछ भी, एक खुशबू प्यार का प्रतीक होता है, ठीक है। हम किसी को प्रपोज़ करते हैं तो हम रोज़ देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें स्मेल है, खुशबू है, तो इसीलिए हम परफ्यूम यूज़ करेंगे ताकि ये थोड़ा सा, तो हमने इसमें हल्का सा परफ्यूम यूज़ किया है। अब
इसे हम अपनी तरफ फोल्ड करेंगे क्योंकि आप चाहते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, इसे हम आउटसाइड फोल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे 5 टाइम्स अपनी तरफ फोल्ड करेंगे। 1, फोल्ड करते टाइम भी आप अपने पर्सन को याद कर सकते हैं, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करते करते भी ये काम कर सकते हैं। 5, ठीक है। अब ये हो गया, ये आपका स्पेल तैयार है। अब इसे क्या करना है, जब आपने सारा कुछ कर लिया है तो अब इसे आप कहाँ रखेंगे, इसे या तो आप रख सकते हैं अपने पिलो के नीचे, अगर आपके घर में सेफ़ है तो। कुछ लोग हो सकता है कि पिलो के नीचे नहीं रख सकते क्योंकि फैमिली है, मे बी मॉम से डरते हैं, या मे बी आप कोई ऐसा है जो आपके रूम में आता जाता है, तो आप पिलो के नीचे नहीं रख सकते। तो आप किसी जगह पे अपनी बुक शेल्फ में या अपने पर्स में आप इसे रख सकते हैं, या फिर आप अपने फ़ोन के कवर के अंदर भी अगर ये आप रख सकते हैं तो आप रखिए। बट ये ध्यान रखिएगा कि ये और फोल्ड नहीं होना चाहिए, इसे आप और छोटा करके फोल्ड नहीं कर सकते। ऐसे ही आप जिसे जहाँ भी सेफेस्ट प्लेस पे रख सकें। ये आपको तब तक रखना है जब तक कि आपका स्पेल वर्क नहीं कर देता। अगर आपका स्पेल आपने प्योर इंटेंशन से किया है तो विदिन 24 आवर्स, विदिन 48 आवर्स या विदिन 72 आवर्स डेफिनेटली वर्क करता है, राइट। इंटेंशंस आपके प्योर होने चाहिए, दिल से होने चाहिए। यूनिवर्स डेफिनेटली इसे सक्सेसफुल बनाएगी। अगर आपका मैनिफेस्टेशन जो भी आपने किया है, जो स्पेल आपने किया है, अगर ये वर्क कर जाता है तो आपको इसे उसके बाद बर्न कर देना है, ठीक है। आप इसे बर्न कर देंगे और जब तक स्पेल आपका वर्क नहीं करता है, इसे चाहें तो आप सेफेस्ट प्लेस पे रख सकते हैं, जो भी आपके घर का सेफेस्ट प्लेस हो। अब हम बात करते हैं दूसरे स्पेल की। तो अब हम कास्ट करेंगे सेकंड स्पेल। सेकंड स्पेल के लिए मैं लूँगी यहाँ पर बे लीफ, ठीक है। ये आप सभी के घर में होता होगा, इसे हम कहते हैं तेज पत्ता, ठीक है। मसालों में यूज़ होता है, सभी इंडियन परिवार में ये ज़रूर से रहता है। सो आपको लेना है एक बे लीफ, ठीक है। जब आप बे लीफ लेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उस बे लीफ में कोई भी कट ना हो, ख़राब ना हो, एक पूरा बे लीफ हो, ठीक है। पूरा तेज पत्ता हो, उसमें कटा पिटा ना हो, ख़राब ना हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें लिखना है आपके पार्टनर का नाम। फर्स्ट नाम आप लिख सकते हैं। तो आपने लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यूज़ किया है ए, तो मैं यहाँ पर ए लिख रही हूँ, आप अपने पार्टनर का नाम लिखिएगा, ठीक है। सो ए लव्स एम, ठीक है। मैंने लिखा ए लव्स एम। अब इसे मैं करूँगी 3 टाइम्स अंडरलाइन, 1 2 3, ठीक है। अब इसके नीचे मैं अपना मैसेज लिखूँगी इन वेरी शॉर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा कॉल मी, ठीक है। मैंने लिख दिया कॉल मी, और इसे भी मैं करूँगी 3 टाइम्स अंडरलाइन। इससे इसकी इंटेंसिटी डबल ट्रिपल होती है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया अपना मैसेज, ए लव्स एम कॉल मी, ठीक है। लेकिन आपको अपने पार्टनर का नाम लिखना है। आप थोड़ा बड़े साइज़ का तेज़पत्ता ले सकते हैं, बड़े मार्केट में मिलते हैं, तो आप उस पर आराम से लिख पाएंगे। क्योंकि ये छोटा सा पत्ता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ बताना है। तो जब आप स्पेल कास्ट करें तो आप सारे सामान को अपने पास रखें और फिर कंसंट्रेशन के साथ वो स्पेल कास्ट करें, ठीक है। अब इस पर मुझे कुछ ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, इस पर हम करेंगे ड्रॉ वीनस सिंबल। वीनस सिंबल कैसा होता है, एक सर्कल, स्ट्रेट लाइन एंड क्रॉस। रुकिए मैं बताती हूँ। अब ये इस पे मैं बता देती हूँ क्योंकि आपने तो ये नोट कर लिया है। तो वीनस सिंबल कैसा होता है, 1 राउंड सर्कल, 1 लाइन एंड ये होता है वीनस सिंबल। वीनस शुक्र ग्रह को कहते हैं। वीनस हमारे लव को इन्हांस करता है, ब्यूटी को इन्हांस करता है, अबंडेंस लग्जरी को इन्हांस करता है। तो आप इस स्पेल पे ये वीनस सिंबल ड्रॉ करेंगे जो आपने लिखा है उसी के ऊपर। तो आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक स्ट्रेट लाइन एंड क्रॉस, ये हो गया वीनस सिंबल, ठीक है। ये आपने कर लिया स्पेल। अब इसे आपको तुरंत से बर्न नहीं करना है। समटाइम्स ये होता है कि आप इसी स्पेल को तुरंत से बर्न भी कर सकते हैं,
लेकिन इस स्पेल के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद, जैसे आपने मैनिफेस्ट किया, आपने इस पे 5-10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप देना चाहें, जितनी भी इसमें इंटेंसिटी डालना चाहें, इमोशंस डालना चाहें, वो आपने इसमें डाले और उसके बाद आप इसे बर्न कर दिए। ठीक है, काम ख़त्म। उसके बाद आपको भूल जाना है। उसके बाद आपको इस पे सोचते नहीं बैठना है कि अरे अभी तक काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, करेगा भी कि नहीं, ये सब नहीं करना है। क्योंकि अगर आप यूनिवर्स को या एंजल्स को डाउट भेजते हैं तो वो डाउट ही रिटर्न आता है, आपको फिर वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो आपको फुल इंटेंसिटी के साथ करके भूल जाना है कि आपने कुछ भी नहीं किया, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। ठीक है। दूसरा, इसी का दूसरा मेथड है कि आपने अगर बर्न नहीं किया तो आप इसे अपनी फ़ोन, क्योंकि सबसे सेफेस्ट प्लेस वही है, आप अपने फ़ोन कवर के अंदर इसे उल्टी डायरेक्शन में ऐसे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा फ़ोन है, क्योंकि मेरा फ़ोन अभी यहाँ लगा हुआ है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा फ़ोन है। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे नहीं रखूँगी, जहाँ हमने लिखा है वो हम अंदर साइड रखेंगे। ठीक है, तो इसे हम ऐसे रख दिए और ऊपर से कवर लगा दिए। ठीक है, ये हम कर सकते हैं क्योंकि ये सेफेस्ट है। और फ़ोन कवर आपके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई और निकाल सकता है, वरना इसे आप अपने शरीर के जितना क्लोज़ रखेंगे, क्योंकि आप पिलो के पास रख सकते हैं, अपने बेड के पास रख सकते हैं, बट वो सेफ़ नहीं है क्योंकि आपने इसमें लिखा हुआ है। तो मे बी आपको अपने घर में डर हो। अगर आप अकेले रहते हैं तब तो आप कहीं भी रख सकते हैं। जितना ये आपके पास होगा ना, उतनी ज़्यादा इसमें इंटेंसिटी होगी, आपकी इसमें एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब होगी। तो या तो आप अपने पिलो के पास रखिए, अपने बॉडी के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रखने की कोशिश करिए। इसमें भी आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें आप अपनी इंटेंसिटी डालने के लिए अपने शरीर से इसे रब करें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी एनर्जी इसमें डाल दी। ठीक है, यहाँ पर इसे आप फ़ोन कवर में रखेंगे तो आपके लिए सेफ़ है। ठीक है, इसमें आपने ये कर दिया, और जब आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ गया, जब आपका ये स्पेल वर्क कर गया, तब आप इसे बर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट मेथड है आपका स्पेल, जो कि आप शीट पे कास्ट कर सकते हैं। उसमें आप हार्ट बना सकते हैं, ट्रिपल हार्ट आपको बनाना है, ट्रिपल लाइन करनी है ताकि आप इंटेंसिटी उसमें आ सके। और इसे आपको सिंपल है, इसे आपको फोल्ड करके किसी भी सेफेस्ट प्लेस पे रखना है, और जब आपकी पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए तो इसे आप बर्न कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका बे लीफ मेथड। होप आपको ये दोनों ही मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे, वैसे मैंने बहुत क्लियर बताया है, बट अगर फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।